और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां एक बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिस जगह बुलडोजर चला वहां के मालिक पर रेप का आरोप है। आरोप यह है कि उसने 9 साल की एक मासूम का रेप किया। बताया जा रहा है कि वो बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता और उससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने एक मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। उसके गुनाहों का हिसाब बुलडोजर से लिया गया। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है अब्दुल सज्जाद अंसारी। इसकी उम्र है करीब 65 साल। वीडियो में अब्दुल को पुलिस ले जाती दिख रही है। ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आरोप बेहद संगीन और घिनौने हैं। 9 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। मामला रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद नगर निगम ने आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। दिया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरें देखें, ये अवैध निर्माण था जो आरोपी था, और नगर निगम ने हालांकि एक हफ्ते पहले एक नोटिस चस्पा किया था। रायपुर की महापौर मीनल चौबे यहाँ पर पहुंची थी। आरोप है कि 9 साल की बच्ची का रेप किया। आरोपी बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता। घटना का खुलासा तब हुआ जब नहाते समय बच्ची ने दर्द होने की शिकायत अपनी चाची से की। 12 जनवरी की सुबह घर में बच्ची दर्द के कारण जमीन पर लेटकर रो रही थी। तभी बच्ची की चाची उसे नहलाने के लिए ले गई। तभी सारी बातें सामने आईं। बच्ची ने बताया कि वो मारने की धमकी भी देता था, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। बुधवार सुबह सुबह प्रशासन के बुलडोजर पहुंचे और आरोपी की दुकान को गिराना शुरू कर दिया। 7 दिन पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की शहर के एक मोहल्ले में एक दुकान है, जहां वो चूड़ी बेचता है। दुकान में चॉकलेट, टॉफी जैसी दूसरी चीजें भी रखता है। आरोपी ने बच्ची को यही सब खाने का लालच दिया था। आरोप है कि 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच उसने कई बार बच्ची से गंदा काम किया। बचपन पर प्रहार करने वालों को आज दंड मिला है और हमारी आत्मा को शांति मिला है। हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ये कार्यवाही ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो छोटी बच्चियों के प्रति ऐसी कुत्सित मानसिकता रखते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते। इस प्रकार की घटना पे जो भी शामिल होगा और जो भी ऐसी कुत्सित विचारों वालों का होगा, उन पे कार्यवाही सुनिश्चित है। फिलहाल आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है और उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। रायपुर से जुल्फिकार अली और नीलेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्या दुनिया भर को डराने की मुहिम पर चल रहे डोनाल्ड ट्रंप भीतर से खुद डरे हुए हैं? दुनिया के बेहतरीन और सबसे ठोस सुरक्षा घेरे में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को लग रहा है कि उनकी हत्या हो सकती है। उनके मुताबिक ईरान वाले ये काम कर सकते हैं। उनकी धमकी है कि अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया तो पूरे मुल्क को उड़ा दिया जाएगा। उधर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि उसकी ओर हाथ बढ़ाने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी अपने लिए नोबेल मांग रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड छीनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ईरान गले की असली फांस बनता दिख रहा है। उन्होंने धमकी दी थी कि ईरान में चल रहे आंदोलन के दौरान अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिकी तोपें और मिसाइलें तैयार हैं। अब वो दावा कर रहे हैं कि ईरान 837 लोगों को फांसी देने वाला था, जिसे उसने ट्रंप के डर से टाल दिया। उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। Iran, they were going to hang 837 people, and I let them be known that, and we let them know that if that happens, that will be a very bad day for them. And they decided not to do it. They didn't hang the people.
लेकिन ट्रंप के इस शेखी के पीछे क्या उनका कोई डर भी छुपा है? क्या ईरान की ओर से ट्रंप की हत्या की कोई धमकी चली है? अमेरिका के एक चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने माना कि ऐसा खतरा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा ईरान उड़ा दिया जाएगा। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. So we've, originally Biden should have said something. When they made a statement, we always said, why isn't Biden saying anything? Because he didn't. But a president has to defend a president. Like if I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. उधर ईरान ने दरअसल चेतावनी दी है कि अमेरिका खामनेई के खिलाफ कुछ न करे। ईरानी सेना के प्रवक्ता अबू फजल शेकरची ने कहा कि अगर ईरान की ओर कोई हाथ उठा तो उसे काट दिया जाएगा। ईरान सारी दुनिया जला देगा। هیاهوی ترامپ خیلی اهمیت نمیدیم. اون میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود نه آن دست را قطع میکنیم. बीते दिनों ईरान सरकार के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुए, तो वहीं बढ़ती महंगाई और किल्लत को लेकर आवाम का गुस्सा आसमान पर दिखा। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत आधी रह गई। माना जा रहा है कि इसके पीछे भी अमेरिकी पाबंदी की भूमिका है, लेकिन अमेरिका इसका फायदा उठाने की कोशिश में है, मगर इसके साथ कई मुश्किलें जुड़ी हैं। अभी अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर उलझा हुआ है। गाजा पट्टी में भी फिर से बसाने की बात कर रहा है। पश्चिमी एशिया में तत्काल कोई मोर्चा खोलना उसके लिए खतरनाक होगा। पश्चिम एशिया से उसके दोस्त देश भी ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। ईरान पर हमला पश्चिम एशिया में एक नया संकट पैदा कर देगा। इन सारी दलीलों को देखते हुए लगता है कि अमेरिका शायद ईरान पर हमला करने से बचे, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। उन्हें सब कुछ ताकत से जीतना है, हर किसी को ताकत से झुकाना है। लेकिन ट्रंप हैं तो कुछ भी मुमकिन है। पेंटागन ने बीते दिनों पश्चिम एशिया में अपने F-15E विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। 18 जनवरी को करीब 1 दर्जन F-15E विमान पश्चिम एशिया की ओर बढ़े, जिनके साथ हवा में ईंधन भरने वाला KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी था। तो ऐसा न हो कि दुनिया पश्चिम एशिया से होती हुई पश्चिमी मुल्कों तक एक बड़े युद्ध की चपेट में आ जाए और हम खुद को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर पाएं। फिलहाल इन सब के बीच ट्रंप के भीतर मार दिए जाने के डर की जो झलक दिखी है वो भी काफी कुछ कह रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश।